लेटर टू एडिटर की बात करें तो ये 8th से लेकर 12th क्लास तक हर क्लास में पूछा जाता है, एक ना एक क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में। बट बात आती है कि फिर इसे लिखा कैसे जाए, क्या फॉर्मेट्स होना चाहिए, किस तरीके से हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी होती है, राइटिंग स्किल अच्छी है, तो लेटर आर्ट उन्हें अच्छे से आता है तो वो तो अपने आप ही लिख सकते हैं। बट जिन लोगों को नहीं आता, जिन लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, जिन लोगों के मार्क्स कम मिलते हैं, अगर 10 मार्क्स का तो 10 में से 4 और 5 मार्क्स पर अटक जाते हैं, उन लोगों के लिए क्या करना है, तो उन लोगों के लिए एक ऐसा फॉर्मेट है, ऐसा रामबाण इलाज है, ऐसा पैनिसिया है जिससे आप आसानी से लेटर राइटिंग कर सकते हैं और आसानी से लिख सकते हो। और इतना बढ़िया लिखेंगे आप कि आपको मार्क्स भी पूरे मिलेंगे, फुल मार्क्स। बस थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो कैसे लिखना है पूरा डिटेल फॉर्मेट बताऊंगा, जिसमें आपको लेटर मैक्सिमम 150 वर्ड्स में ज़्यादा लिखना नहीं आता एग्जाम में। तो अगर 150 वर्ड्स में भी आया तो आपको 100 वर्ड्स तो मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा हूँ, और 100 के अलावा आपको जस्ट 4 से 5 लाइन आपको एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी और आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा, चाहे लेटर टू एडिटर का कोई सा भी लेटर हो। ओके, तो आइए देखिए, एक सैम्पल के लिए मैंने दिखा दिया कि यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सेंटर एड्रेस। सेंटर से नहीं, भेजने वाले का पता, खुद का पता। ओके, ये हो सकता है एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर में मोस्टली दिया रहता है, तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि ये गिवन होगा आपको, तो जो गिवन होगा वही एड्रेस आप लिखेंगे यहाँ पर। अदरवाइज कुछ भी नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल दिल्ली या जहाँ से भी आप कोई भी सिटी का नाम आप लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको एड्रेस इस तरीके से गिवन होगा तो आपको एड्रेस फॉर्मेट किस तरीके से लिखना है वो मैंने आपको बताया है। जैसे अगर कोई भी हाउस नंबर, मकान नंबर, पॉकेट नंबर कुछ भी दिया हुआ है, सबसे ऊपर लिखेंगे। फिर लोकेशन, जैसे रोहिणी है, पंजाबी बाग है, या कोई भी एरिया, पीतमपुरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी सिटी का नाम, और वो कहाँ पे आता है। जैसे मान लो रोहिणी है तो दिल्ली में है, ओके, पंजाबी आ गया, पीतमपुरा है, या एनी एरिया, कोई भी एरिया। तो इस तरीके से एड्रेस को 3 लाइन में डिवाइड कर दिया जाता है, 3 लाइन में लिखा जाता है तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। अदरवाइज एग्जामिनेशन हॉल होगा तो एग्जामिनेशन हॉल और सेकंड नेक्स्ट लाइन में आप दिल्ली, यूपी, मुंबई, कोलकाता कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, अदरवाइज चांसेस है कि आपको एड्रेस ऑलरेडी उसमें गिवन होगा। उसके बाद एक लाइन छोड़ के डेट लिखेंगे, और डेट का फॉर्मेट यही होगा आपका। कुछ टीचर्स बोलते हैं कि इनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, बट मैं आपको सजेस्ट करूँ तो आप डेट छोड़ देना, एक लाइन छोड़ देना, उसके बाद डेट लिखना। ओके, और इसलिए मैंने इसे साइड में लिखा डेट, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं जो गलत करते हैं एग्जाम में, पहले लिखेंगे DATE डेट, उसके बाद डेट लिखना। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल उस डेट की जगह पर आपको डेट लिखना है, ना कि आगे आपको स्पेलिंग लिखनी है। ओके, तो जब आप लिखेंगे लेटर्स तो ये वर्ड्स हटा देना, कहीं ऐसा नहीं लिखने देना कि सेंटर एड्रेस क्या है, डेट क्या है, इनको बिल्कुल भी नहीं लिखना आपको। उसके बाद फिर रिसीवर एड्रेस, आप लेटर भेज कहाँ रहे हैं, किस न्यूज़पेपर्स वाले को भेज रहे हैं, किस एडिटर को भेज रहे हैं, तो द एडिटर, टू लिखने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, द एडिटर, ये भी एक लाइन छोड़ के आएगा, ध्यान रखना। द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये किसी भी न्यूज़पेपर का नाम जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा, अदरवाइज आप खुद से कुछ भी लिख सकते हैं। न्यू दिल्ली, या फिर जो भी लोकेशन जहाँ पे भी न्यूज़पेपर, न्यूज़ एजेंसी जो है सिचुएटेड है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के, एक लाइन गैप करके फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट रिगार्डिंग से या अबाउट से स्टार्ट कर सकते हैं। रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम के बारे में आप बताएंगे। ओके, उसके बाद क्योंकि कई बार लेटर में जेंडर मेंशन नहीं होता कि किसे लेटर लिखना है, वो सर हैं या मैम हैं, तो आप डियर सर ऑब्लिक मैम दोनों लिख सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो सर लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट ज़्यादा बेटर है कि डियर सर ऑब्लिक मैम लिखें, जब अगर आपको जेंडर मेंशन नहीं है कि आपको लेटर जो लिखना है वो किसको लिख रहे हैं आप, क्योंकि 99% केसेस में आपको नहीं पता होता कि आप लेटर जो लिख रहे हैं सर को लिख रहे हैं, मैम को लिख रहे हैं। जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो आप दोनों इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद फॉर्मेट, वही फॉर्मेट जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ उसी को मैंने यूज़ किया, बट उसी को थोड़ा सा एलोबरेट कर दिया, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दिया है, ताकि आपके लिए वर्ड्स पूरे हो जाए और एक अच्छा सा फॉर्मेट तैयार हो जाए, वर्ड्स की भी कमी ना पड़े और मार्क्स भी पूरे मिल जाए। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, मीनिंग तो आप इसकी जानते हैं। एस्टीम्ड का मतलब होता है रोजाना प्रकाशित होने वाला, डेली न्यूज़पेपर जिसे, या इसी एस्टीम्ड की जगह दूसरा वर्ड यूज कौन सा कर सकते हैं, प्रेस्टिजियस। तो दोनों में से कोई एक वर्ड लिखना, दोनों नहीं लिखना, एक लिखना कोई सा भी। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ। अब ये लाइन लिखने के बाद यहाँ पे जो डैश और इसमें टॉपिक लिखा हो, यहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम, जो भी टॉपिक दिया होगा किस टॉपिक पे लिखना है, वो टॉपिक आ जाएगा यहाँ पे। जैसे मान लो अगर आपको चैन स्नैचिंग के लिए है तो टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ चैन स्नैचिंग, पुअर वाटर सप्लाई है तो पुअर वाटर सप्लाई, जो पुअर पावर सप्लाई है तो पुअर पावर सप्लाई लिख देंगे। ये जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, दैट इज़ फेस्ड बाय अस। तो इसकी मीनिंग समझाने की ज़रूरत तो नहीं है, मीनिंग वैसे फिर भी मैं आपको मैं बता देता हूँ कि आपके रोज़ाना प्रकाशित होने वाले अखबार के माध्यम से मैं आपका ध्यान
जो भी समस्या उस समस्या की तरफ से समस्या की संबंधित अधिकारी या अथॉरिटीज़ को ध्यान दिलाना चाहता हूँ, आकर्षित या उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ, जो हम लगातार फेस कर रहे हैं, जो जिससे हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है डे टू डे लाइफ में। तो उसी के आगे इसी का मीनिंग आपको क्या लिखना है इंग्लिश में, वी आर फेसिंग लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन आवर डे टू डे लाइफ। तो इतना तो आपको लगभग सेम ही लिखना है सब में। ओके, यहाँ पर टॉपिक आएगा, हिंदी मीनिंग में मत जाओ, इंग्लिश में आओ सीधा। उसके बाद बॉडी, यहाँ पे मैंने आपको जो बॉक्स में दिख रहा है राइट अबाउट प्रॉब्लम्स, यानी इसके बाद आपको 4 से 5 लाइन 7 लाइन जितना भी आप मैक्सिमम लिख सकते हैं। वर्ड लिमिट का ख्याल रखें, वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करनी है आपको। 150 वर्ड्स अगर होगा तो 150 वर्ड्स में लिखना है, 150 होगा या 120 होगा तो 120 में लिखना है, 200 होगा तो 200 तक आप जा सकते हैं। बट 200 का मतलब ये नहीं होता कि आपको 200 में लिखना, आप 180 तक भी छोड़ सकते हैं, 170 तक भी छोड़ सकते हैं, बट सही होना चाहिए। तो राइट अबाउट प्रॉब्लम्स, यहाँ पे 4 से 5 लाइन प्रॉब्लम्स के बारे में, जो भी समस्या है, कब से हैं, क्या है, वो आपको लिखनी है। और उसमें भी बहुत सारे हेल्प, आजकल तो क्लू दिया जाता है, तो क्लू में आपको मिल सकता है लेटर में, आप लेटर जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो। उसके बाद लास्ट में किस तरीके से लिख के एंड करना है, और देखो कितने सारे वर्ड, इतनी सारी लाइन आ जाएंगी, आपका लेटर बहुत परफेक्ट बन जाएगा एकदम। और आपको एटलीस्ट जितने भी मार्क्स का होगा उसमें से मोस्ट प्रोबेबल चांस है फुल मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आप बीच में आपने थोड़ी सी मेहनत की होगी तो, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आराम से मार्क्स आपको आसानी से मिल सकते हैं। फिर यहाँ पे I/V दोनों में से कुछ भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि अगर आप पर्सनल खुद लेटर लिख रहे हैं या फिर आप जैसे मान लो एज ए कॉलोनी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो वी भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आई हैव कंप्लेंड मैनी टाइम्स। यहाँ ध्यान रखना, बच्चे क्या करते हैं कंप्लेंट लिख देते हैं, कंप्लेंट नहीं, कंप्लेंट अपने आप एक नाउन है और हमें हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कंप्लेंट ED चाहिए। ओके, तो कंप्लेंट मत करना, ये माइनर मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से मार्क्स कट जाते हैं। I have complained many times to the concerned authorities, but there was no action has been taken place from that side. Okay, उसके बाद क्या लिखना है आपको, if necessary steps are not taken, it will turn into a big problem. अगर उपयुक्त स्टेप्स नहीं लिए गए तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। Now I have या we have hope through your newspaper. तो मतलब अभी हमारे पास क्या है, सिर्फ आपके न्यूज़पेपर के, आपके समाचार पत्र के द्वारा ही कुछ उम्मीदें हैं। I know that you are the only one who can help us. Okay, therefore I request you to publish this matter या article, दोनों में से एक वर्ड यूज करेंगे आप, in your esteemed newspaper as early possible. तो मीनिंग तो आपको बहुत सिंपल समझ के बहुत सिंपल वर्ड्स लिखें, तो होपफुली मीनिंग आपको समझ में आ रही होगी, इसलिए मैं हिंदी नहीं बताऊंगा आपको। और बट अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो बोल देना, लाइव डिस्कस करके मैं आपको समझा दूंगा। थैंकिंग यू योर फेथफुली। यहाँ पे XYZ या क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी मेंशन होगा, जैसे क्वेश्चन में आजकल लिखा आता है यू आर संतोष ऑब्लिक समथिंग, कुछ भी कोई नेम, गर्ल्स का नेम लिखा होगा, जो भी आपको नेम मेंशन होगा ऑलरेडी क्वेश्चन में, आप वो लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको लिखना है और आप होपफुली आसानी से लिख पाएंगे। जिन लोगों को ऑलरेडी राइटिंग स्किल जिनकी अच्छी है वो तो अपने आप लिखें, ज़्यादा बेटर है। बट जिन लोगों को प्रॉब्लम्स होती है लिखने में, उनके लिए सबसे बेस्ट फॉर्मेट है ये। इसे आप लिखेंगे और बीच में बस थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, अब 2-4 लाइन आप लिख सकते हैं। तो होपफुली आपको अगर 10 मार्क्स का होगा तो 9 तो कहीं नहीं गए, 9 तो मिलेंगे ही, आपको मिलेंगे। ओके, होपफुली आपको पसंद आया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि फिर मैं आगे और लेटर्स या और जो आर्टिकल्स या जो भी फॉर्मेट्स हैं उनको मैं प्रोवाइड कर सकूँ।